नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कक्षा 4 और 5 की हिंदी की कार्यपुस्तिका कार्यपत्रक 21 से 30 का हल करेंगे। सबसे पहले हैं कार्यपत्रक 21। कार्यपत्रक 21 का पहला प्रश्न है, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों के नाम वर्ग में छिपे हैं, आप उन्हें ढूंढकर घेरा लगाइए। यानी कि ये कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों का इन वर्ग के अंदर नाम दिए गए हैं, उनको ढूंढकर घेरा लगाना है। तो जैसे कि ये चित्र अनार का है तो यहाँ अनार है, ये चित्र आम का है तो ये आम लिखा हुआ है। इसी प्रकार से नल का भी, ये नल का सबसे नीचे नल का लिखा हुआ है। उसी प्रकार ये बकरी का लिखा हुआ है, ये घर, ये जाला, ये थन, ये माला और ये रथ। इस प्रकार से इन चित्रों का आप देखकर घेरा लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि खोजे गए शब्दों पर एक एक वाक्य लिखिए। जो हमने अभी शब्द खोजे उनके ऊपर वाक्य लिखना है। जैसे ये लिखा अनार, अनार स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। फिर है नल, नल से पानी आता है। घर, घर में हम रहते हैं। आम, आम खाने में स्वादिष्ट होता है। बकरी, बकरी हमें दूध देती है। इस प्रकार से लिखेंगे। अगला है कार्यपत्रक 22। कार्यपत्रक 22 का पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों पर अनुस्वार और अनुनासिक लगाइए। यानी ये नीचे दिए गए इनमें लगाना है। तो छुट्टियाँ में अनुनासिक चंद्र बिंदु आएगा, पंख में बिंदु आएगा, शंख, खिड़कियाँ, हवेलियाँ, ये जिस प्रकार से लिखा हुआ है आप इनको देखकर आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द समूह में से अनुनासिक एवं अनुस्वार युक्त शब्दों को पहचान कर लिखिए। यानी यहाँ पर अनुनासिक युक्त शब्द लिखने हैं और यहाँ अनुस्वार युक्त शब्द लिखने हैं। तो मुंडन, पंखा, कंगन, रंग, संबंध और यहाँ बांसुरी, यहाँ पाँव, मांगना, चांदी आदि। इसी प्रकार प्रश्न नंबर है 3। वाक्यों में रेखांकित शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक लगाइए और पढ़िए। आसमान में चांद निकल रहा है, गुलाब में कलियां निकली हुई है, ऊँट की पीठ ऊंची होती है, पांडवों की माँ का नाम कुंती था, बंदर की पूंछ लंबी है, हंस सांझ के समय बहुत ऊंचा उड़ रहा था। इसी प्रकार अगला है कार्यपत्रक 23। कार्यपत्रक 23 का पहला प्रश्न है कि आपकी समझ से क्या सही है और क्या गलत है पहचान कर लिखिए। यानी क्या सही और गलत यहाँ वाक्य लिखे हैं। सबसे पहला वाक्य, दूध में पानी मिलाकर बेचना चाहिए, गलत बात है। इसी प्रकार से अगला है गलती करना और मज़े से रहना, ये भी गलत है। गलती करना और डांट सुनना, उसके बाद में बिना गलती किए भी डांट सुनना, ये गलत है। इसी प्रकार से आप देखकर लिख सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अगला है कार्यपत्रक 24। कार्यपत्रक 24 के अंदर पहला है कि अनुच्छेद को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह अनुच्छेद है कि मेरे घर के पास कालू और कंकू रहते हैं, दोनों भाई बहन हैं। सूरज उगता तो दोनों भाई बहन जाग जाते, पानी का मटका भर कर लाते, खाना बनाने में माँ की मदद करते और बाद में वे जंगल में बकरी चराने जाते। बकरियां घास पात खाती हैं, कालू लकड़ी बीनता है, दोनों लकड़ियां और बकरियां लेकर घर जाते हैं। हमेशा विद्यालय की गतिविधियां दूर से ही देखते और उनका भी विद्यालय आने की इच्छा होती है लेकिन वे नहीं आ पाते। अब इनमें से प्रश्नों के उत्तर देने। जैसे पहला प्रश्न है कि दोनों भाई बहन कब जागते हैं, तो सूरज उगने पर जागते हैं। बकरियां क्या खाती है, बकरियां घास पात खाती है। उसके बाद क्या उन्हें भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहिए, हाँ उन्हें भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहिए। चौथा प्रश्न है कि कालू और कंकू स्कूल जाने की बजाय बकरियां चराने क्यों जाते होंगे, क्योंकि कालू और कंकू बहुत गरीब थे इसलिए बकरियां चराने जाते थे। पांचवा है कि कालू और कंकू विद्यालय क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि वे बकरियां चराने के लिए लेकर जाते थे। अगला प्रश्न है कि उनको विद्यालय में लाने के लिए हम क्या करेंगे, उनको विद्यालय में मिलने वाली सुविधाएं और शिक्षा का महत्व बताकर उन्हें विद्यालय लाएंगे। अगला है कार्यपत्रक 25। कार्यपत्रक 25 का है कि कविता को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मुझे बहुत भाते नानी मीठे मीठे आम, भर टिलिया तू मुझे खिला दे, लूँगा तेरा नाम, घबरा मत ना खाऊं पाऊँ मैं
खा पाऊँ मैं बगिया भर के आम, न दे टॉफी न दे बिस्कुट दे बस केवल आम, आम खिलाकर करवा ले तू मुझसे सारे काम, सिर्फ एक दिन को कर दे बस बगिया मेरे नाम। इसमें से आगे प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि डलिया का अर्थ है। डलिया का अर्थ क्या है? डलिया का अर्थ है टोकरी। उसके बाद दूसरा है कि बालक कितने दिन के लिए बगिया लेना चाहता है? बालक केवल एक दिन के लिए बगिया लेना चाहते। क सही है। उसके बाद में है कि इस कविता में आया है आम खिलाकर, इसी तरह हम भी क्रिया के नए शब्द बनाइए। आम खिलाकर, सामान लाकर, पानी पिलाकर, रोटी खिलाकर, इस प्रकार से बनेंगे। अगला है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नानी को मनाने के लिए बच्चे ने क्या कहा? बच्चे ने कहा कि न टॉफी दे न बिस्किट दे तथा उससे सारे काम करवा ले। उसके बाद में काम के बदले में बच्ची की नानी से क्या मांग की? बच्चे ने एक दिन आम की बगिया का नाम करने की मांग की। छठा है कि कविता में नानी बच्चे को आम क्यों नहीं दे रही? कल्पना करके लिखिए। नानी आम को आमरस बनाकर सबको खिलाएगी। अगला है सातवां प्रश्न कि क्या आपने कभी दादा दादी या नाना नानी को मनाने का प्रयास किया और क्या किया है? तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 26। कार्यपत्रक 26 में है कि नीचे कुछ शब्द दिए, उनमें से माँ, चा, ना से बने शब्दों को छांटकर लिखिए। अम्मा, निकमा, टिम्मा, उसी प्रकार कच्चा, सच्चा, बच्चा, कच्चा, ये लिख सकते हैं। सन्नाटा, उसके बाद में गन्ना, पन्ना, धन्ना। अगला है मिलाकर शब्द बनाइए। मिलाकर शब्द बनाइए। र शिक्षा रक्षा, कक्षा, उसके बाद में शिक्षा, भिक्षा, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। अगला है ची से चित्र, इत्र, मित्र, पत्र, इस प्रकार हम बना सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3 कि अपने विवेक से कुछ शब्द लिखिए जिसमें संयुक्त अक्षर का उपयोग किया गया हो। तो अक्षर, चित्र, यज्ञ, समक्ष, मित्र, आज्ञा, परीक्षा, पत्रिका, विज्ञान, पक्षी, त्रिशूल, ज्ञानी, इस प्रकार लिख सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 27। कार्यपत्रक 27 का पहला प्रश्न है कि चित्र देखकर लिखिए कौन कहाँ चलता है। कौन कहाँ पर चलता है? कि केवल जमीन पर जो चलता है, केवल पानी में चलता है, केवल हवा के अंदर चलता है। तो नीचे लिखना है। तो केवल जमीन पर रेलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, टैक्सी, कार, बस, साइकिल, रिक्शा, ये सारे के सारे जमीन पर। पानी के अंदर नाव और जहाज चलते हैं। और उसके बाद में केवल हवा में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाहनों के नामों को देकर लिखिए किसके कितने पहिए होते हैं। कार, साइकिल, बस, स्कूटर, रिक्शा, ट्रक, रेलगाड़ी, इनके ने 2 पहिए वाले में साइकिल और स्कूटर, 3 पहिए वाले में रिक्शा और साइकिल रिक्शा, 4 पहिए वाले में कार और बस, और बहुत सारे पहिए में ट्रक और रेलगाड़ी आएंगी। तीसरा प्रश्न है कि आपने किन वाहनों की सवारी की है? लिखिए मोटरसाइकिल, बस, कार, या कोई आपने अन्य भी की है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है चौथा प्रश्न कि यहाँ जाने के लिए आप कौन कौन से साधनों का उपयोग करेंगे। तो घर से स्कूल जाने के लिए पैदल, अपने गांव से शहर दिल्ली जाने के लिए बस के द्वारा या अन्य ट्रेन के द्वारा, अमेरिका जाने के लिए हवाई जहाज की, और बाजार जाने के लिए बस या अन्य कार की भी से साधनों के द्वारा जाएंगे। अगला है कार्यपत्रक 28। कार्यपत्रक 28 में पहला प्रश्न है कि नीचे दी गई कविता को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये नीचे कहानी है, इनके प्रश्नों के उत्तर आएगा। पहला है क, मम्मी की मम्मी क्या कहते हैं? मम्मी की मम्मी को नानी कहते हैं। परियों व राजा रानी की कहानियों के अलावा कौन कौन सी आपको अच्छी लगती है? शेर और चूहा की कहानी, मोटू और पतलू की कहानी, या और कोई कहानी जो आपने सुनी है और आपको अच्छी लग रही है तो आप उसको लिख सकते हैं। फिर ग है कि सोचिए और बताइए कि हम छुट्टियों में नानी के घर क्यों जाते हैं? मौज मस्ती करने के लिए, मेरे भाई बहनों के साथ खेलने के लिए, या अन्य किसी उद्देश्य से भी जाते हैं। अगला है कि जैसे हम नानी के घर जाते हैं वैसे हम और किस किस के घर जाते हैं? बुआ के घर, मौसी के घर, या अन्य चाचा के घर भी जाते हैं। अगला है कि ऊपर कविता में आए तुकबंदी वाले जोड़ों को छांट कर लिखिए। सुनाती बाती, आते जाते, नानी कहानी। च है कि जब हम भ्रमण पर जाते हैं तो क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है? साधन की व्यवस्था, जाने का रास्ता, सामान की तैयारी, ड्रेस तैयार करना, भ्रमण की जगह आदि करते हैं। आप इनको देख कर आसानी से लिख सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 19। कार्यपत्रक 19 का है कि मुझे आम खाना है। इस वाक्य में आम नाम है
और खाना काम है, यानी यहाँ संज्ञा और क्रिया की बात हो रही है। तो अब नीचे वाक्यों में काम वाले और नाम वाले शब्दों को छांट कर लिखने हैं। तो इनके अंदर नाम वाले के अंदर आएगा ऊँट, चूहा, गिलहरी, तोता, गधा। और काम वाले में उचकाया, रफू चक्र हो गया, भाग गई, खाल डाली और मारी, ये आएंगी क्रिया शब्दों के अंदर। अगला दूसरा प्रश्न है कि दी गई कहानी में नाम वाले शब्दों के ऊपर गोला करना है। तो रीना, स्लेट, चौक, रेलगाड़ी, डिब्बा, रीना, डिब्बा, फर्श, डिब्बा, 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 रीना। उसके बाद में चौक है, रेलगाड़ी है, रीना है, रेल है। इस प्रकार से ये संज्ञा वाले शब्द हैं। अगला है कार्यपत्रक 30। कार्यपत्रक 30 में एक तुकांत शब्दों वाले ध्वनि वाले शब्दों को बना पाना। पहला प्रश्न है कि कालू ने पाला। कालू ने क्या पाला? भालू पाला था। भालू का पेट जब भर जाता है तो क्या करता है? लेट जाता है। उसके बाद में ऐसे शब्द लिखिए जिनसे एक जैसी ध्वनि हो। भालू, आलू, कालू, लालू, कचालू। उसके बाद में खाता, जाता, तब, जब, लेट, पेट, इसमें एक समान ध्वनि है। अगला है प्रश्न नंबर 4 है कि इनसे मिलते जुलते शब्द लिखिए। इनसे मिलते जुलते शब्द लिखना है। मक्का, पक्का, टक्का, चक्का, चक्का, इसका कच्चा, सच्चा, बच्चा, पच्चा, भुट्टा, खट्टा, पट्टा, गट्टा, मेला, रेला, बेला, चेला, केला, ताजा, राजा, माजा, आजा, बाजा। इस प्रकार से लिख सकते हैं।